हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हेवी मेटल भी कहा जाता है या भारी धातुएं भी कहा जाता है। और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है वह परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के 48 तक यानी कि इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक के तत्व आते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 57 एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम, उसके बाद में 14 तत्व जो कि आपके लैंथेनाइड सीरीज के होते हैं। और नेक्स्ट जो तत्व होता है परमाणु क्रमांक 72 हैप्नियम से लेकर के मरकरी तक के तत्व थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट अपन लेते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वह 4d ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किए जाते हैं तथा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह 5d ऑर्बिटल के अंदर फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम हैप्नियम से लेकर के मरकरी तक। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d और s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, यानी कि कोई s इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d के अंदर चला जाता है, यानी कि अगर अर्धपूरित कक्षक हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो सामान्य लक्षण होते हैं 4d और 5d सीरीज के। इसमें क्या होता है कि जो 4d और 5d सीरीज या सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसके गुणों में लगभग समानता होती है, लेकिन उसके जो गुण होते हैं वह फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बहुत भिन्न होते हैं। ऐसा इसमें इसके गुणों में यानी कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के गुणों में जो समानता होती है वह होती है 4f ऑर्बिटल्स की उपस्थिति से या फिर लैंथेनाइड सीरीज के 14 तत्वों की उपस्थिति की वजह से होती है। फर्स्ट अपन लेते हैं परमाणु और आयनिक त्रिज्या। परमाणु और आयनिक त्रिज्या जो होती है कि आवर्त सारणी में जब अपन बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो उसी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है जिससे उसके आकार में कमी आती है। और एक वर्ग में अपन जब अप टू डाउन जाते हैं या ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसकी कोश की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कोश बढ़ने से उसके आकार में वृद्धि होती है। तो एज वी मूव डाउन देयर इज ए increase in the size increases from first to second, but from second to third transition series increases in negligible। यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें अपन, इनके फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, तो इनके वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाने पर उनके आकार में वृद्धि होती है, लेकिन जब अपन सेकंड से थर्ड की तरफ जाते हैं, थर्ड सीरीज की तरफ, तो उनके आकार में वृद्धि न के बराबर होती है। और ये इनके आकार में न के बराबर जो वृद्धि होती है वह लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लैंथेनाइड संकुचन की वजह से होती है। ऐसा इसमें लैंथेनाइड संकुचन की वजह से होता है, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन की वजह से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4f को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किए जाते हैं, जिससे इनके आकार में वृद्धि न के बराबर होकर उनके लगभग समान ही रहती है। On descending one of the main group of the element, the size of atoms increases because extra shell of electron present. The elements of the first group in the D block so the expected increases in size scandium से yttrium, yttrium से lanthanum। यानी कि जब अपन फर्स्ट ग्रुप, इन तीनों सीरीज के फर्स्ट ग्रुप की बात करें अपन, यानी स्कैंडियम से इट्रियम, इट्रियम से लैंथेनम की तरफ जाते हैं तो उनके आकार में वृद्धि होती है। लेकिन जब अपन सेकंड ग्रुप की बात करते हैं इसमें,
तो सेकंड ग्रुप में क्या होता है कि लेंथेनम के बाद में 14 तत्व है। लेंथेनाइड्स के होने की वजह से हेप्नियम, यानी कि हेप्नियम का जो आकार होता है, या हेप्नियम जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है या फिर एलिमेंट है, उसका आकार सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के आकार के लगभग समान रहता है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, यानी कि किसी न्यूट्रल एटम में से के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, या प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दे शो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का आकार लगभग समान होता है, जिसकी वजह से उनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वह भी लगभग समान होती है। ए पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर इज discontinuity between tectinium and ruthenium in second row and rhenium and osmium in third row। तो जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर दे रखा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है जब अपन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं आवर्त सारणी में, तो उसके मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है, यानी कि आकार इधर से इधर जाने पर छोटा होता है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आकार बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम और आकार छोटा होने पर आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि एक आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अवस्था में हमने देखा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी कि एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं देते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मैग्नीज जो है मैक्सिमम +7 ऑक्सीकरण अवस्था दे सकता है। उसी प्रकार सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व भी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं देते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि इनमें भी मैक्सिमम जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह +8 तक होती है। जो ओस्मियम और रुथेनियम +8 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, और ये रुथेनियम और ओस्मियम जो है वह ऑक्सीजन या फ्लोरीन इन दो एलिमेंट्स के साथ, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन्हीं एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक के तत्वों में सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रुथेनियम दर्शाता है। इसी प्रकार थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर रीनियम जो है +8 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होते हैं के एलिमेंट्स हो वह मोर रिएक्टिव होते हैं बजाय सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, क्योंकि द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है, वह फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो क्रियाशीलता होती है वह सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं वह लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेज, यानी कि इनके सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज। दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाईली चार्ज्ड आयन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, यानी कि जो इनकी कॉम्प्लेक्सेज बनाने की जो टेंडेंसी होती है वह इनकी छोटे आकार, हाईली चार्ज्ड आयन होने और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। तो द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ हार्ड डोनर जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन,
जबकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होते हैं जो एटम एलिमेंट्स होते हैं वह फास्फोरस और सल्फर और हेवियर चाल्कोजन डोनर्स के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या चुंबकीय गुण। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने देखा था कि संक्रमण तत्व हैं वो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं और जिन एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपन अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक, और जिनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे डायामैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय कहा था। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स आर क्लोज टू स्पिन ओनली वैल्यू इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बट एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आयन ऑफन ऑब्जर्व ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वह केवल अक्षीय गति की वजह से चुंबकीय गुणों को दर्शाते हैं, या फिर अपन उसमें यूँ कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है, एक अक्षीय गति, दूसरी कक्षीय गति। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर तो केवल इलेक्ट्रॉन अक्षीय गति की वजह से चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गति होती दोनों अक्षीय एवं कक्षीय, लेकिन जो कक्षीय गति होती है वह फर्स्ट संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साथ उपस्थित लिगेंड की कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देती है। तो इस वजह से केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर केवल अक्षीय गति के वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उसके अंदर अपन कक्षीय गति को नगण्य नहीं मान सकते। इस वजह से अपन जब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की चुंबकीय आघूर्ण की गणना करते हैं तो उसमें दोनों ही प्रकार की अक्षीय एवं कक्षीय गति को सम्मिलित किया जाता है। जैसे म्यू एस प्लस एल इक्वल √4s(s+1) प्लस एल ब्रैकेट l+1। यहाँ पर जो s होगी सम ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर्स, l जो होगा सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स। यानी कि 3D सीरीज के अंदर केवल s या केवल अक्षीय गति की वजह से उत्पन्न होता है, जबकि 4D और 5D सीरीज के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह कक्षीय और अक्षीय गति दोनों की योगदान से होता है, या फिर अपन इसको कहते हैं चक्रण कक्षीय युग्मन या रसेल सैंडर्स युग्मन भी कहा जाता है। तो इसको म्यू बराबर हो जाएगा इसका √4s(s+1) प्लस एल ब्रैकेट l+1। एस यहाँ पर आपका स्पिन क्वांटम नंबर, एल हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है मेटल मेटल बॉन्डिंग। यानी कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके मेटल्स के अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग भी उपस्थित होती है। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी उपस्थित थी मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, उसी प्रकार सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों में भी मेटल मेटल बॉन्डिंग उपस्थित होती है। जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वह सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कॉमन है, जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कुछ ही तत्व थे जो धातु धातु बंधन को दर्शाते थे। नेक्स्ट है कलर्ड प्रॉपर्टी। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अपन ने देखा था कि अगर किसी डी के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या फिर उसके पास वैकेंट कक्षक उपस्थित है तो वह दो प्रकार से कलर्ड शो कर सकता है, यानी डी ट्रांजिशन के द्वारा या फिर चार्ज ट्रांसफ़र के द्वारा। तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी ये अगर फुलफिल्ड है तो वह कलरलेस होगा, अदरवाइज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल अगर उसमें उपस्थित है तो वह कलर्ड प्रॉपर्टी शो करता है। और ये भी कलर्ड प्रॉपर्टी जो है या तो डी ट्रांजिशन से या फिर चार्ज ट्रांसफ़र से शो करता है। लास्ट प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रल
properties and stereochemistry of second and third transition series elements। यानी कि जब अपन ने देखा था कलर्ड प्रॉपर्टी में कि जैसे ही किसी धातु के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो उसके डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, यानी डी कक्षक उसके दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे T2G या EG स्तरों के अंदर। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, जैसे अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसको डेल्टा जीरो से शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है तो उसका जो स्प्लिटिंग होती है वह लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करती है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और अगर लिगेंड वीक होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी। और अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड होने की वजह से उनके दोनों ऊर्जा स्तरों में अंतर ज़्यादा होगा, और ऊर्जा स्तरों में अंतर ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में उसको निम्न चक्रण संकुल कहा जाता है। और अगर वीक लिगेंड है तो उनके ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतर कम होगा, और कम होने पर उसको अपन उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो ये लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है कि निम्न चक्रण संकुल होगा या उच्च चक्रण संकुल होगा, जबकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये लिगेंड के नेचर पर डिपेंड न करके हमेशा ये लगभग निम्न चक्रण संकुलों का ही निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से या यूवी रीजन से कुछ ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और उच्च ऊर्जा स्तर में जा कर के कलर्ड प्रॉपर्टी दर्शाता है या स्पेक्ट्रल गुण दर्शाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि ये डेल्टा जीरो का मान सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने पर इसमें कक्षीय योगदान महत्वपूर्ण होता है तथा इसमें निम्न चक्रण के संकुल अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसके अलावा इसमें चक्रण और कक्षीय युग्मन के कारण भी इनके स्पेक्ट्रा की जो तीव्रता होती है वह प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। इसी वजह से इसमें कुछ जटिलताएं आ जाती हैं।